तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और बार अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी की दिवाली वगैरह सारी अच्छी गई होंगी। दिवाली के काफ़ी टाइम बाद हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। बीच में जो है तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी, तो उस चक्कर में वीडियो नहीं आई थी। तो कोई बात नहीं बच्चों, सभी बच्चे ध्यान देंगे। अब आपको जैसा अगर याद ना हो तो मैं बता दूँ। पिछले लास्ट वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन की कुछ स्टार्टिंग का पहला एक क्वेश्चन करा था, और उससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन करा था क्या होता है डेप्रिसिएशन। आप सभी को याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करा है डेप्रिसिएशन कितने टाइप के होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन मेथड सब एक्सप्लेन करा हुआ है। तो आज हम करने वाले हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। तो मैं क्वेश्चन पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। राजा ट्रेडर्स परचेज अ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2020, सेकेंड हैंड मशीनरी। ठीक है, सेकेंड हैंड मशीनरी थी वो 1,80,000 की। ठीक है, 1,80,000। फर्दर एक्सपेंसेस 20,000। ठीक है, हमने और जो उसको मेंटेनेंस वगैरह जो भी सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी थी उसमें इंस्टॉलेशन या फिर जो भी चार्ज है वो मशीनरी कॉस्ट के साथ ऐड हो जाता है। यानी टोटल हमारी मशीनरी हो गई 2 लाख रुपए की। ठीक है, 2 लाख रुपए की हमारी टोटल मशीनरी हो गई, क्योंकि 1,80,000 की हमने खरीदी। और उसके साथ कह रहा है फर्दर एक्सपेंसिव कुछ भी हो सकते हैं, या फिर जैसे हम कहीं दूर से मशीनरी लिए तो वहां से लाने तक का खर्चा, या फिर इंस्टॉलेशन चार्ज, या फिर रिपेयर कराओ जो भी स्टार्टिंग का। ठीक है, वो सब हम मशीन की कॉस्ट में जोड़ देते हैं। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीनरी इज 10 ईयर, मेंटेनेंस ड्यूरिंग द ईयर वॉज 10,000। अब जो ये मेंटेनेंस है 10,000, ये है बच्चों, मतलब मेंटेनेंस हम जैसे 1 साल के अंदर मेंटेनेंस थोड़ा बहुत आ जाता है कि हाँ थोड़ा कुछ खराब हो गया चलते चलते, तो वो हम डेप्रिसिएशन में ऐड नहीं करते हैं। वो हमारी जेब से कटा तो है, हमारे हमने पैसा दिए, पर उस मशीन को हम तब यूज कर रहे हैं। सिर्फ कहाँ पे आएगा, जब हम स्टार्टिंग में जो भी अब मशीन को रिपेयर करेंगे वो सब आएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे। ऑन 1 जुलाई 2014। ठीक है, ऑन 1 जुलाई 2014, 1 जुलाई सॉरी 2021, या ईयर से इतना कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, बट फिर भी हम देख लेते हैं 2021 में। एडिशनल मशीनरी कॉस्ट 1 लाख रुपीज ऑफ परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020। हाँ ठीक है, एडिशनल मशीनरी जो है हमने 1 लाख रुपए की एक और मशीनरी खरीद ली। मैंने पिछली बार आपको बताया था एक मशीनरी का अकाउंट बनाना सिखाया था। अब देखेंगे हम, अगर हमारे पास 2 मशीनरी आ जाती है, या आगे चल के 3 4 5 मशीनरी भी आ जाती है, तो काफी लेंथी हो जाता है क्वेश्चन। बस कैलकुलेशन है, ध्यान देंगे सभी बच्चे तो इजी है, मतलब सबका इजीली हो जाएगा, बस थोड़ी कैलकुलेशन का ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, बाकी तो मैं आपके साथ हूँ ही, आप सभी को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, करते हुए मैं चलता हूँ। तो कुछ भी डाउट हो रहा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2020 मशीन हैज बीन ऑब्सोलेट, मतलब खराब हो गई या फिर हमने बेच दी। ठीक है, मतलब काम करने की योग नहीं है, या फिर हमने मतलब हमने मशीनरी को बेच दिया। ठीक है, ऑन रुपीज कितना, 1,10,000 हमने खरीदी थी, टोटल 1,80,000 की। 20,000 हमने वो करा, तो टोटल टोटल वैल्यू 2 लाख हो गई, और हमने 1,10,000 में हो गया। ऑन 1 अक्टूबर 2020 मशीनरी वॉज परचेज ऑफ कॉस्ट ऑफ 1,50,000। ठीक है, ओके। तो हमने जो वो मशीनरी बेच दी, उसके बाद हमने ऑन 1 अक्टूबर, हमने कब बेची थी, 1 अप्रैल को हमने मशीनरी बेच दी। उसके बाद 1 अक्टूबर से यहाँ पर हमने एक और नई मशीनरी खरीद ली 1,50,000 की। डेप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज हो रहा है 10% पर एनम। ध्यान देंगे, 10% पर एनम दिया है हमें। ठीक है, उन स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो हमें डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, डेट का आप कॉलम बना लेंगे, यहाँ पर बना देता हूँ। उसके बाद पर्टिकुलर्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा गलत बन गया। ध्यान देंगे, जितनी डेट को आपने मशीनरी खरीदी होगी उसके आगे यहाँ पर थोड़ी जगह की कमी है, व्यवस्था नहीं है थोड़ी, ध्यान देंगे। तो आप उसके आगे डेट का कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला कॉलम आ गया आपका पर्टिकुलर्स का, उससे पहले आएगा डेट का, उसके बाद आएगा पर्टिकुलर्स, उसके बाद अमाउंट, अमाउंट का कॉलम, उसके बाद नेक्स्ट आएगा डेट का कॉलम, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, और फिर आएगा पर्टिकुलर्स, और फिर लास्ट में आएगा अमाउंट का। ठीक है, तो इतने कॉलम होते हैं, कितने कॉलम होते हैं टोटल, 6। और बीच में आता है हमारा लेजर फोलियो, जो कि जिसमें हम कुछ लिखते नहीं है, तो इसलिए हम
अगर आप कैसे मतलब फेयर तरीके से कर रहे हैं तो आप बीच में यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे, उसका उसमें लिखेंगे एल एफ। ठीक है, क्या लिखेंगे? एल एफ यहाँ पर और यहाँ पर इस जगह में आगे वाले पार्टी, ठीक है, वहाँ पर एल एफ लिखेंगे ताकि फॉर्मेट कंप्लीट माना जाए, क्योंकि 8 कॉलम होते हैं। बाकी आप ऐसे भी रफ में मतलब सीखने के लिए कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी एल एफ भी लेजर फोलियो में आता है। ठीक है, हम उसमें कुछ लिखते नहीं है, एक छोटा सा कॉलम ऐसे लाइन आप खींच के वहाँ पे एल एफ लिख सकते हैं, एल एफ लेजर फोलियो। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हमने अब आप डेट डालेंगे 2020 1 अप्रैल। ठीक है, हमने मशीनरी खरीदी टू बैंक अकाउंट, या तो आप यहाँ पर दो बार लिख सकते हैं। टू बैंक अकाउंट कितना, 1,80,000, और फिर टू बैंक अकाउंट करके 20,000, ऐसे करके मैंने आपको बताया था मशीनरी हमारी टोटल वैल्यू कितनी थी, 2 लाख रुपए। 20,000 का हमने उसी टाइम देखा। तो आप डेट डाल देंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितने रुपीज, 2 लाख। और या फिर अगर आप यहाँ पर 1,80,000 लिखते हैं, ठीक है, 1,80,000 लिखते हैं, तो यहाँ पर दोबारा से टू नीचे, दोबारा से टू बैंक अकाउंट करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, 20,000 और फिर टोटल करके वही बात है, 2 लाख यहाँ पर टोटल हम करेंगे। अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे साल के लास्ट में, ना हमने कुछ बेचा है ना कुछ खरीदा है। ठीक है, साल का लास्ट आ गया 2021 आ गया, 31 मार्च। अब डेट डाल देंगे, ठीक है, 31 मार्च। ठीक है, अब डेट डालेंगे यहाँ पर डेट के कॉलम में, है ना। यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ, एम डाल दे रहा हूँ, मार्च। अब डाल लेंगे हम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, कितना हो गया हमारा, 2 लाख का हमें एट द रेट कितना, 10% पर एन एम दिया था। तो 2 लाख का 10% आप सभी को आता होगा, सिंपल है, देखिए 2 लाख इंटू 10/100 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको करके बता सकता हूँ, पर आई होप आपसे मैं करके एक बार बता देता हूँ। जैसे ये है 2 लाख इंटू 10/100। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, और एक जीरो से यहाँ जीरो से, मतलब एक जीरो से ये और 10 से 10। ठीक है, यहाँ पर तो बचेगा हमारे पास 20,000। ठीक है, 20,000 का हमारे पास डेप्रिसिएशन बचेगा, मतलब पहले साल हमारा जो है डेप्रिसिएशन लगा है कितने, क्योंकि अगर हम आप अलग अलग करके निकालेंगे तो पहले 1,80,000 का आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं, वो आएगा वो 18,000। फिर 20,000 का 10% निकालेंगे, 20,000 वही आ गया 20,000 रुपये। ठीक है, तो 20,000 रुपये यहाँ पर डेप्रिसिएशन आ गया। तो हम लिख देंगे 1 2 3 4, 20,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद हम बैलेंस सी डी निकालेंगे बाय बैलेंस सी डी कैरेट डाउन, जिसे हम कहते हैं। कितना हो गया, पहले टोटल लगाएंगे, टोटल आपको पता है 2 लाख रुपीज है इधर भी। मैं यहाँ पर थोड़ा रफ का आपको बता रहा हूँ, आप जब अगर फेयर करेंगे या फिर कॉपी में करेंगे आप लोग, तो यहाँ पर आप 2 लाख रुपीज लिखेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पर थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। 2 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे तो 1,80,000 आपका बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये हमारा अगले साल के लिए बैलेंस बन जाएगा, तो टू बैलेंस बी डी डेट डाल देंगे आप 21 मार्च, वो सॉरी 2021 और 1 अप्रैल। ठीक है, टू बैंक अकाउंट, वो टू बैलेंस बी डी, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्या आ जाएगा, टू बैलेंस बी डी ब्रॉड डाउन। ठीक है, टू बैलेंस बी डी। उसके बाद हमारा बैलेंस कितना है, 1,80,000 का। उसके बाद ध्यान देंगे, हम चलते रहे, अप्रैल के बाद मई आया, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई 1 को हमने एक और मशीनरी खरीदी थी, तो उसे हम नाम दे देंगे इस मशीन को नाम दे देंगे हम M1। यहाँ पर लिख देंगे, डेट डाल देंगे आप बैंक अकाउंट, M2 डाल देंगे इसे। ठीक है, और कितनी, 1 लाख रुपीज की हमने मशीनरी खरीदी है। तो टोटल कितना है, टोटल आपका 2,80,000 हो गया, है ना।
ठीक है, यहाँ पर है मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट आ जाएगा, पहले आ जाएगा M1, दूसरा आ जाएगा M2। ठीक है, M1 का हम कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो सिंपल है, 1,18,000, यानी उसको हमें निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हमारा 20% डेप्रिसिएशन लग रहा है, वही मतलब 10% लग रहा है, तो सीधे सीधे हमारा 20,000 आ जाएगा। क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहे हैं तो हर बार सेम ही डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, अब हम सेकंड M2 का निकालेंगे। M2 हमारी 1,00,000 रुपीज़ की है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बता देता हूँ, 1,00,000 रुपीज़ है। ठीक है, इसका हमने 10% निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000। ठीक है, कितना आ गया 10,000। अब क्या 10,000 हमारा पूरा टाइम लगा है, कितने लगा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए, 9 महीने हो गए। ठीक है, तो हम इसको 9 इंटू 9 अपॉन कितने होते हैं टोटल महीने, 12, इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, टोटल महीने कितने होते हैं, 12। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप, मैं बता दूंगा ना, हमारा 10,000 आया जो डेप्रिसिएशन। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब उसके आगे मेरी जगह खत्म हो गई ना, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, और 3 3 जा 9, तो यहाँ पर आ जाएगा, हम अगर इसको काट पीट के लेके आएंगे आंसर, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा कितना, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, डेप्रिसिएशन जो हमारा टोटल लग जाएगा 9 महीने का, वो आ जाएगा हमारा 7,500। ठीक है, 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। देखेंगे अगर हम, मैं आपको बता दूँ, अगर आप 10,000 को 9 से डिवाइड करेंगे, 90,000 को 12 से डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा आपका 7,500। ठीक है, तो M2 का डेप्रिसिएशन 7,500 आ गया, तो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 27,500। ठीक है, टोटल जो डेप्रिसिएशन 27,500 आ गया। अब बैलेंस शीट ही निकालेंगे, बैलेंस कैरेट डाउन, M1 का वही और M2 का वही, है ना, दोनों अलग अलग निकालने पड़ेंगे। तो M1 का मैं आपको डायरेक्ट निकाल देता हूँ, यहाँ पर थोड़ी जगह की कमी हो रही है ना। तो हम M1 की वैल्यू थी हमारी 1,80,000, तो ये तो सिंपल हो गया, 20,000 माइनस करेंगे, 1,60,000 हमारी। और अगर हम कितने में से, 1,00,000 रुपीज़ में से 7,500 माइनस करेंगे, जो कि हमारा M2 का डेप्रिसिएशन है, तो आ जाएगा 92,000। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी नीचे लिखा नहीं जा रहा है ना बच्चों, ध्यान देंगे, 92,500 किसका डेप्रिसिएशन है, M2 का डेप्रिसिएशन। ठीक है, ध्यान देंगे, M2 का डेप्रिसिएशन। अब बढ़ते हैं अगले पेज में, अब मिलते हैं अगले। तो हमारा डेप्रिसिएशन आ गया था, तो हम इसे फॉरवर्ड कर देंगे टू बैलेंस BD करके। ठीक है, ब्रॉड डाउन, तो यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस, बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना हमारा M1 और M2 का। ठीक है, M1 और M2 का हमारा कितना कितना हो गया, तो हमारा आ गया था 1,80,000। ठीक है, वो सॉरी, 1,80,000 में से हमने 20,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया था, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड से लगा रहे हैं, तो हर बार सेम 1,60,000 इसका आ गया था। ठीक है, 1,60,000, और इसका आ गया था 92,500। ठीक है, कितना आ गया था, 92,500। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो टोटल आ गया था हमारा कितना, 2,25,52,000 इनका टोटल। टोटल जो हमारी मशीनरी की वैल्यू थी, 2,52,500 की। ठीक है, अब ध्यान देंगे, हमने अभी चल रहा है अप्रैल। ठीक है, अब डेट डाल देंगे यहाँ पर, अप्रैल,
यहाँ पर मैंने कॉलम बना दी, इसके बगल में आप डेट डाल दें April 1, ठीक है। अब ध्यान देंगे हमने अक्टूबर 1 को हमने मशीनरी बेच दी, ठीक है। अक्टूबर 1 को, सॉरी, हमने मशीनरी खरीदी थी अक्टूबर 1 को। पर ध्यान देंगे अक्टूबर 1 बाद में आया, पहले क्रेडिट साइड में हम जाएंगे क्योंकि हमने 2022 में, ठीक है, 2022 के 1 अप्रैल को ही हमने मशीनरी बेच दी थी, ठीक है। ध्यान देंगे 1 अप्रैल को हमने मशीनरी बेच दी थी, ऐसे हम क्वेश्चन पे याद होगा तो ठीक है। तो जब भी हम मशीनरी बेचते हैं हमारे पास 3 एंट्री होती है। पहला, बाय बैंक अकाउंट, हमने कितने में बेची। बाय डेप्रिसिएशन, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना हमें P&L अकाउंट भी कहते हैं इसे। तो हम बैंक, इनका कोई भी फॉर्मेट नहीं है, आप कभी जैसे आप प्रॉफिट लॉस पहले लिख सकते हैं, वो पहले लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन, पर सही रहता है, मतलब आप कैसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हमने जो बेची थी 1,10,000 में, आपको याद होगा तो, याद क्या मतलब क्वेश्चन में था 1,10,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन हमारा बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि देखेंगे डेप्रिसिएशन हमारा कब लगता है, जब भी हमने एक दिन का कोई डेप्रिसिएशन लगता। 1 अप्रैल को ही हमने, आज कल तक उसमें पूरा डेप्रिसिएशन लगा था 20,000 का। उसके बाद एक आज ही का हमने 31 मार्च तक डेप्रिसिएशन लगा, उसके अगले दिन हमने मशीनरी भेजी तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर लॉस हो गया। अगर प्रॉफिट होता है, मान लेते हैं हमने 2,10,000 की बेची मशीन, या फिर 1,80,000 की मशीन बेच दी, मशीनरी की वैल्यू कितनी है 1,60,000, तो ये इधर आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड इधर आ जाएगा, क्रेडिट डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें लॉस हुआ है तो उधर ही रहेगा। कितने का लॉस हुआ है हमारा, 1,60,000 माइनस 10,000, तो हमें हो गया 50,000 का लॉस हो गया, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 50,000 लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम डेबिट साइड लिख देंगे, ठीक है। अब हमने मशीनरी सोल्ड कर दी, ठीक है, मशीनरी हमारी बिक गई, हमें प्रॉफिट लॉस हो गया 50,000 का, ठीक हो गया। अब आया अक्टूबर, जून, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर आया सितंबर, फिर आया अक्टूबर। अब डेट डालेंगे 1 अक्टूबर, हमने एक और मशीनरी खरीद ली, ठीक है। टू बैंक अकाउंट, कितने की, 1,50,000 की। इसे हम नाम दे देंगे M3। अब हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन 31 मार्च, ठीक है। डेप्रिसिएशन बाय डेप अकाउंट, DP मतलब डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन की शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर M2 और M3 बची है, M1 तो हमने बेच दी, तो M2 और M3, है ना, क्योंकि बाकी तो हमने बेच दी। तो M3 में वही हमारा पहले देखेंगे, हमारा कितना डेप्रिसिएशन लगा था। M2 में 9 महीने का हमारा, हमने जब 9 महीने का निकाला था तो उस समय आया था हमारा 1 लाख का, कितना, तो एम वाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, M2 में तो हमारे 10,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि अब ध्यान देंगे जब हमने वो लगाया था, डेप्रिसिएशन लगाया था किसमें, जब हमने M2 नहीं खरीदी तो हमने 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया था, ध्यान देंगे 9 महीने। उस टाइम पे हमने अलग अलग करके निकाला था, यानी पहले 1 साल का डेप्रिसिएशन निकाला था, फिर उसे 9 महीने का डेप्रिसिएशन निकाला था। पहले 1 साल का कितना आया था हमारा 10,000, तो वही जो डेप्रिसिएशन है वही चलता रहेगा, ठीक है। उस समय क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहे हैं, तो जो हमारी मशीन की स्टार्टिंग में वैल्यू का डेप्रिसिएशन आया था वही हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा। मान लेते तो हम 6 महीने का ही निकाल लेते, हमारा 5,000 लिखते और यहाँ 10,000, ठीक है। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 92,500 का निकालने लग जाते हैं 10%, नहीं, वो पहले से ही हमारा जो स्टार्टिंग में वैल्यू दी होगी, या हमने मान लेते 2 लाख की मशीनरी खरीदी तो 20,000 का, 10 लाख की मशीनरी खरीदी तो 1 लाख रुपीज का, ऐसे करके डेप्रिसिएशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10,000 हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। उसके बाद आती है हमारी M3 हमने 1,15,000 की खरीदी, कब खरीदी, अक्टूबर, अक्टूबर से मार्च कितने महीने हुए, 6 महीने, 6 महीने हो गए, ठीक है।
तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, 6 महीने यहाँ पर होते हैं। तो M3 हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे 1 लाख रुपीज का, ठीक है। तो 1,50,000 का हम 1 लाख रुपीज का डेप्रिसिएशन निकालेंगे इंटू 1 लाख का तो हमने निकाल लिया है ना। M3 का, सॉरी, हाँ। तो हम निकालेंगे M3 का डेप्रिसिएशन जो कि 1,50,000 की हमने खरीदी थी। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता रहता है इन क्वेश्चनों में, ध्यान देंगे। हमने जो फर्स्ट जो हमारे M2 है उसका क्लियर हो चुका है हमारा, उसका हमारा कितना 10,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। अब M3 पे ध्यान देंगे। 1,50,000 की हमने मशीनरी खरीदी, ठीक है। उसका हमने 6 महीने चलाई हमने, ठीक है। अक्टूबर में खरीदी, अक्टूबर से मार्च 6 महीने। तो अगर हम उसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाता है 15,000। पर हमें निकालना है 6 महीने का, तो 15,000 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि 6 महीने कितना होता है आधा, आधा साल ना। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके, पर यहाँ पर हम जितना इजी हो सकता है उतने इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मशीनरी की जो वैल्यू है वो है आपकी 7,000, मतलब डेप्रिसिएशन जो आ गया 7,500। तो डेप्रिसिएशन आ गया 17,500। तो हम निकाल लेते हैं बैलेंस शीट अगले पेज में, ठीक है। अगले पेज में हम निकाल लेंगे बैलेंस कैरेट डाउन इसका। कॉलम नहीं बना रहा हूँ, कॉलम इधर की साइड डेबिट है, इधर क्रेडिट है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम बाय बैलेंस सी डी कैरेट डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा, हमारे पहली मशीनरी की वैल्यू 10,000 में माइनस करा तो 82,500 आ गया, 82,500। और दूसरी M3 की हमने माइनस करी, ये तो आ गया M2 का, ठीक है। M2 का कितना आ गया 82,500, और M3 का आ गया, M3 का हमने 7,500 माइनस कर देंगे तो 142,500 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे। उसका हम टोटल कर लेंगे इस साइड का भी। इस साइड का टोटल था हमारा कितना था 2,52,000 हमारी वो थी, और 1,50,000 की हमने मशीनरी खरीदी थी। इधर भी 4,02,000 2,500, इधर भी 4,02,500 आ गया। अब हम इसको अगर आप चाहे तो अगले साल के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं, जो बैलेंस सी डी है 82,500 और 40, वरना आप यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। ध्यान देंगे सभी बच्चे, ठीक है। काफ़ी लेट हो गई वीडियो, कोई बात नहीं, अब कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। अगला देख, उसके बाद हम चलते हैं अगले, उसमें हम चलेंगे रिटर्न डाउन मेथड में, ठीक है। तो अगर आपको अभी कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। ध्यान देंगे सभी बच्चे, ओके।